हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जानेंगे हम लाइफ स्किल्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और चाहे आप केवीएस का एग्जाम दो या फिर सीटेट का, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आपका जो है ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगर देखा जाए आपकी अपनी लाइफ के लिए, पर्सनली भी अगर आप देखो तब भी इंपॉर्टेंट है आपकी अपनी लाइफ के लिए। तो जानेंगे वो कुछ चीजें जो आपने शायद अभी तक नहीं जानी हो। और हाँ, जो लाइफ स्किल्स डब्ल्यू के द्वारा बताई गई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लाइफ स्किल्स की डेफिनेशन ऑलरेडी हम देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको वैसे नहीं छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं जो भी डब्ल्यू के द्वारा 10 लाइफ स्किल्स बताए गए हैं, हार्ड एंड फास्ट तरीके से कह लो, तो उनको मैं आपको याद भी करवा दूंगा इन शॉर्ट तरीके से। तो स्टार्टिंग टू द एंड देखिएगा, तभी ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट और चलते हैं आगे। तो डेफिनेशन क्या है लाइफ स्किल्स की? अब देखो, लाइफ स्किल स्किल क्या होता है? कौशल अपने हाथों का। जैसे अगर मैं बता दूं, मैं आपको जैसे कहूं, मैं बहुत बढ़िया किताब लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी जो है मेरा एक स्किल है ना, कि मैं अच्छे से लिख सकता हूँ। हो सकता है कि आपके हाथों में एक स्किल ऐसी हो जिससे आप अच्छा जो है कुछ डिजाइन बना दो। ठीक है, कपड़ों पे, साड़ियों पे। या फिर आपकी एक स्किल हो सकती है कि आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हो किसी से, ये आपका कौशल है, राइट? या हो सकता है आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो। अब सबकी अगर हम बात करें तो स्किल्स अपना अपना होता है सबका। ठीक है, हर एक फील्ड का हो सकता है, कोई ना कोई किसी चीज में तो महारत हासिल होगी, किसी को अच्छा काम करता होगा। बट बात आती है जब लाइफ की, तो लाइफ को कैसे हम जीते हैं, लाइफ के क्या स्किल्स हैं, तो वो चीजें हमें ना तो बताई जाती हैं स्कूल में। ठीक है, स्कूलों में ज्यादातर बर्डन किस चीज का होता है कि भाई पढ़ो, ये सब्जेक्ट पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, साइंस पढ़ लो। बट लाइफ को जीने का जो स्किल है, क्या वो बताया जाता है कभी भी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर बताया जाता है तो, या आपके स्कूल में अगर बताया गया है तो। ठीक है, अदरवाइज आपको डेफिनेशन बतानी थी मेरे को। तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग, लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज फॉर एडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life। मैं आपको ना ये बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसी पॉइंट को, इन्होंने क्या बोल दिया। जैसे मैं कहता हूँ कि आपका एक बहुत ही करीबी दोस्त था, और उसके बाद उसने क्या करा, आपको मतलब फुल ट्रस्ट था आपका उसके ऊपर, और उसका आपके ऊपर भी था, नहीं था वो अलग बात है, बट आपका उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। ठीक है, और एक दिन अचानक वो बंदा आपको धोखा दे देता है, और आप जो है स्ट्रेस में चले जाते हो। ठीक है, आप जो है बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हो। बट अगर आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होती उस दुख को झेलने की, उस स्ट्रेस को झेलने की, आपके अंदर वो एबिलिटी होती कि आप समझ पाते कि लाइफ में ऐसे धोखेबाज लोग भी आपको मिलेंगे और लाइफ को ऐसे ही जीना है इन लोगों के बीच, तो हो सकता है कि आप उस लेवल तक नहीं जाते, जो स्ट्रेस लेवल आपने ले रखा है उस लेवल तक आप नहीं जाते, और आप अपने हेल्थ का नुकसान भी नहीं करते। तो लाइफ स्किल आपको यही सिखाता है कि भाई, लाइफ को जीने का कौशल, लाइफ को जियोगे कैसे, तो आप जी के बोल के चलो ना कि हाँ भाई, ऐसे गद्दार लोग आएंगे जीवन में, डील करना है इनके साथ, लाइफ जीनी आगे। तो यही जो एबिलिटी है, ये डेवलप करवाने में कौन हेल्प करता है? अगर आपको लाइफ स्किल्स की नॉलेज है तभी ये एबिलिटीज जो है आपके अंदर डेवलप होंगी। और मैंने तो एक सिंपल सी एबिलिटी आपको बताई कि भाई स्ट्रेस को कैसे कोप करना है। बहुत सारे डब्ल्यू ने जो है लाइफ स्किल्स बताए हैं, एबिलिटीज बताई हैं, जिनको अगर आप पॉजिटिवली, वो पॉजिटिव बिहेवियर जो अगर आप अपने आप उसमें ले आते हो अपने बिहेवियर में, तो डेफिनेटली वो आपके एवरीडे लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मेरे सिखाने के बाद या डब्ल्यू ने कह दिया तभी जो है आपको ये लाइफ स्किल्स आएंगी। जैसे मरता क्या ना करता, जब आप ठोकर खाते हो तो सीखते हो ना। जैसे कुर्सी है, कुर्सी पे आपकी मान लो आपका पैर लग गया, चोट लग गई आपको, अब आपको पता है कि भाई नेक्स्ट टाइम से अच्छे से चलना है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिखा गया है तभी आपको समझ आएगा। हो सकता है कि जो लाइफ स्किल्स मैं आपको बताऊं उनमें से कुछ लाइफ स्किल्स आपको ऑलरेडी आते हों, मतलब वो आपके नेचर में है, वो उनमें आपकी महारत है ऐसे कह लो। और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं है, तो जो नहीं है उनको डेवलप कीजिएगा। ठीक है, और लाइफ स्किल्स के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आप लोगों को, लाइफ लॉन्ग जो है चलता रहता है आपका। ऐसा नहीं है कि आज जो है आपने सीखा कुछ तो हर एक परिस्थिति में वही काम आएगा। आपको अडेप्ट करना पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू से। बट एक बार देख लीजिए यहाँ पे, इन अदर वर्ड्स लाइफ स्किल्स आर स्किल्स दैट प्रिपेयर एन इंडिविजुअल
to live independently and productively within a society. Some individuals acquire life skills without even thinking about it. मैंने आपको ये बताया भी था कि बिना जाने भी हो सकता है कि मैंने कहा ना कि आपके अंदर कुछ लाइफ स्किल्स हो जो मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को. These skills can include knowing how to keep a job, अंडरस्टैंडिंग वाई वन या अदर्स बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे. आपके दोस्त ने क्यों धोखा दिया, अगर आपको लाइफ स्किल्स की नॉलेज है तो देन यू डेफिनेटली विल गेट कि भाई दुनिया ऐसी है ना, अपना फायदा देखती है दुनिया, तो आपको ज्यादा चोट नहीं पहुंचेगी दिल में. एंड नोइंग हाउ टू बी अ बेटर फ्रेंड. लाइफ स्किल्स कैन बी मॉडल्ड and taught by parents and loved ones as they go about their daily routines. From this, individuals can perfect their own skills by trial and error. मैंने कहा ना कि मरता क्या ना करता, जब ठोकर खाओगे तो सुधरोगे. तो यही वाली बात है. अब कह रखा है इसमें कि भाई आपके लव्ड वंस जो नियर वन हो, डियर वन हो, आपके माता पिता हो, तो ये आपकी हेल्प करते हैं इन लाइफ स्किल्स को डेवलप करने में. करते हैं, डेफिनेटली करते हैं. मान लीजिए मैं तो आप लोगों का टीचर हूँ, टीचर समझ लीजिए, बड़ा भाई समझ लीजिए, जैसा भी आप कहना चाहते हो, तो आप मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लव्ड वन हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज आप तक पहुंचे. तो ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको ये लाइफ स्किल्स के बारे में बताऊं, और ये आपका फर्ज बनता है कि फिर ये आप अच्छे से इनको सुनो. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. डेफिनेशन हमने समझ लिया. चलिए अब देखते हैं कि WHO ने कौन से लाइफ स्किल्स जो है सजेस्ट किए हैं. तो तैयार हैं आप सब? देखिए, तो ये कुछ लाइफ स्किल्स हैं जो कि WHO ने सजेस्ट किए हैं. दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं इनको याद भी करवाऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी देख लीजिए क्या है. सेल्फ अवेयरनेस में एक एक करके जो है इनको डिस्कस कर दूं आपके बीच. देखिए, सेल्फ अवेयरनेस क्या है, आप खुद बताओ. अगर आपको खुद नहीं पता आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, तब तो भाई कोई भी आएगा और फायदा उठा के चला जाएगा आपका. ठीक है, आपको खुद अपने इंटरेस्ट के बारे में, आपकी आइडेंटिटी क्या है, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए. आपके लिए क्या प्रॉफिटेबल है, आपके लिए क्या नुकसानदेह है, ये आपको खुद पता होना चाहिए. कई बार आपने देखा होगा लाइफ में ऐसी सिचुएशन में हम लोग फंस जाते हैं, जैसे मान लो किसी ने मेट्रो में बैठे हो, किसी ने फोन मांगा कि भाई मेरे उसमें जो है फोन में बैलेंस नहीं है, और बाय मिस्टेक क्या, आप ऐसे समझ लो कि आपको देना नहीं था, आपको पता है कि भाई फ्रॉड हो रहा है आज के टाइम पे, बट आप फिर भी मना नहीं कर पा रहे बंदे को. ठीक है, तो अब सही कितना है, क्या गलत है, इसकी जो है आपको खुद के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि आपका किस में भलाई है, आपका किस में नुकसान है, आपकी रिलीजियस, पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है. ठीक है, आप किस लेवल पे, मतलब कहाँ किस लेवल तक किस काम को कर सकते हो, आपके रेंज में है कि नहीं कोई काम. तो ये सेल्फ अवेयरनेस है. ठीक है, आपको किसी ने कहा कि भाई ये कर लो, ऐसे पढ़ लो, ये टॉप कर जाओगे, बट आपको लगता है कि नहीं, मेरा तो बेस ही अभी ठीक नहीं है, और आप चले गए, उसकी बात में इन्फ्लुएंस हो गए, और आपने कोचिंग ले ली किसी पार्टिकुलर चीज के, पैसा लगा दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये आपके लिए हानिकारक है ना, तो ये आपके लिए हार्मफुल हो गया. बट अगर आप खुद सेल्फ अवेयर होते कि नहीं, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है, पहले मैं अपने वीकनेस को इंप्रूव कर लूं, फिर जाके मैं कोचिंग लूंगा आगे जाके, तब आपको फायदा पहुंचता उस चीज का, और आपके पैसे का नुकसान नहीं होता. राइट, सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस. यू शुड बी अवेयर अबाउट योर पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइडेंटिटी. आपका ये भी हो सकता है इसमें कि सेक्सुअल आइडेंटिटी आपकी क्या है, ये भी आ सकता है इसमें. ठीक है, तो ये आपका सेल्फ अवेयरनेस हो गया. नेक्स्ट इज एम्पैथी. देखिए, एम्पैथी का सिंपली यहाँ पे मतलब देखिए, जैसे मान लो कोई दुख दर्द में है, आप उसके दुख दर्द को समझ पा रहे हो कि नहीं, अपने में लेके उसको समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर मैं उसकी जगह होता तो मतलब कैसा फील होता. तो ये वाली चीज आ रही है कि नहीं आपके माइंड में. ठीक है, तो एम्पैथी वाली ये चीज जो है, ये आपके कहीं ना कहीं लाइफ स्किल का एक पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. और एज अ ह्यूमन बींग, ह्यूमैनिटी के तौर पे आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि सामने वाले के दुख दर्द को देख के ऐसा ना हो कि खुशी मना रहे हो आप, आपके अंदर एक वो चीज होनी चाहिए, यार ये चीज अगर मेरे पे बीत रही होती तो हाउ आई वुड हैव बीन फीलिंग. तो वो जो चीज है, एम्पैथी डेवलप कीजिए लोगों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, गरीब वगैरह सबके लिए. मजाक किसी चीज का नहीं उड़ाना चाहिए. आज वो इंसान कहीं पे है, कल कहीं पे हो सकता है, तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो है अपने अंदर होना चाहिए. एम्पैथी एक लाइफ स्किल है, और हर एक चीज को पॉजिटिव तरीके से देखने का नजरिया ही जो है एम्पैथी आपको प्रोवाइड करेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्रिटिकल थिंकिंग. दोस्तों नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्रिटिकल थिंकिंग. तो क्रिटिकल थिंकिंग ऐसे, मान लो जैसे मैंने कहा कि भाई हाँ, मैंने कहा जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि जल्दी से लाइक करो, है ना, ये हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा. कई बार ऐसे वीडियोस भी आपने सुने होंगे या देखे होंगे इंस्टाग्राम वगैरह पे. राइट,
ये कर लो ऐसा हो जाएगा, ऐसे कर लो ऐसे हो जाएगा, बट आपको पता है सिंपल सी चीज है भाई, क्रिटिकली सोच ही नहीं पा रहे आप ये सोचिए ना कि आप साइंटिफिक तरीके से सोच पा रहे हो कि नहीं। आपको पता है कि भाई ये अगर मैं काम करूंगा, पढ़ूंगा तभी पास होऊंगा, बट अगर कोई कह रहा है कि तुम मेरे को 100 रुपए दे दो, मैं तुम्हें एक ताबीज दे दूंगा और तुम पास हो जाओगे, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। ठीक है, तो क्रिटिकली सोच के देखिए, एक मेंटल लेवल उस पे जाइए, आप सोचिए क्रिटिकली, क्रिटिकल तरीके से क्या गलत है कितना सही है, साइंटिफिकली कितना सही है, साइंटिफिक तरीके से किस लेवल पे किस हद तक ये जो है सही हो रही है, ये चीज प्रूव हो रही है। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये आपको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और जरूरी नहीं कि हर बात साइंटिफिक वाला पार्ट ही आप इसमें अटैच करो, इसमें ये भी हो सकता है जैसे मान लो कि कोई चीज सही है, तो सही कोई चीज किसी ने कह दिया, इसीलिए आप भी सही कह रहे हो उसको, कि आप अपना खुद का दिमाग लगा के रिसर्च करके किसी चीज को सही कह रहे हो। जैसे आपने कहीं पे न्यूज पढ़ा कि पार्टिकुलर आदमी ने, पार्टिकुलर धर्म का आदमी उसने दूसरे वाले को मार दिया, अब आप भी उस न्यूज को शेयर कर दे रहे हो अचानक बिना सोचे समझे कि ऐसा कुछ हुआ था नहीं हुआ था। आपने क्रिटिकली सोचा भी नहीं कि वास्तव में ये न्यूज ट्रू है फेक है, बाद में पता चला फेक है, और उस फेक न्यूज के चक्कर में आपके एरिया में बहुत ही बड़ा राइट हो गया मान लो, तो प्रॉब्लम है ना। तो क्रिटिकली सोचने का जो एक तरीका है, ये भी एक कौशल है, सभी के उसमें नहीं होता। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है बहकावे में आ जाते हैं। तो ये जो चीज है क्रिटिकली सोच पाने की, कि भाई अगर कोई चीज सही है तो उसका क्या प्रूफ है मेरे पास, प्रूफ ढूंढ लूं तब जाके उस चीज को शेयर करूं दूसरों तक बताऊं, ये है क्रिटिकल थिंकिंग आपकी, राइट। चलिए ये भी डिस्कस कर लिया। अब क्या है कि क्रिएटिव थिंकिंग, अब क्रिएटिव का मतलब क्या है कि भाई आप हम्म, किसी काम को कितने नए तरीके से, किस नए ढंग से, जो अभी तक शायद एक्सप्लोर ना किया गया हो उस तरीके से करके दिखाते हो। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी पार्लर की अगर मैं बात करूं वहां पे, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, या फिर फैशन डिजाइनिंग की बात करें तो कई बार ऐसे फैशन आप वो देखते हो जो शायद कभी आपने देखे ना हो, राइट। अब वो सही है गलत है वो डिफरेंट थिंग है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे फैशनेबल जो डिजाइन है या स्टाइल्स आते हैं मार्केट में जो आपने पहली बार देखे होते हैं और आपको पसंद आ जाता है और आप सोचते हो कि इसे ले लें। ठीक है, तो सामने वाले ने क्रिएटिव तरीके से सोचा था कि मैं इसको अगर ऐसे बनाऊंगा तो ये मार्केट में बिकेगी। तो ये क्रिएटिव तरीके से सोच पाना, किसी एक डिफरेंट मतलब किसी एक काम को 100 तरीके से करके दिखा देना। ठीक है, आपने एक बच्चे को एक बॉक्स दिया, 10 बॉक्स दिए, किसी ने लंबा लंबा लगा दिया, किसी ने उसको फैला के लगा दिया, तो ये क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग ही तो है। कोई किसी ने सोचा कि भाई मैं लंबा अगर लगा दूं तो ये लंबा हो जाएगा और स्पेस बच जाएगा। किसी ने सोचा कि लंबा करने से हो सकता है बिल्डिंग गिर जाए, ब्लॉक गिर जाए मेरे जो मैंने ब्लॉक लगाए हैं। जैसे ऐसे कह रहा हूं मैं कि आपने किसी ने ब्लॉक ऐसे ऐसे लगा दिए, ठीक है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ब्लॉक, और किसी ने ऐसे बिछा दिया, ऐसे बिछा दिया। तो भाई जिसने ब्लॉक ऐसे लगाया वो सोच रहा होगा इसने कि नीचे वाला स्पेस बच जाएगा मेरे पास इतना, और जो दूसरे वाला व्यक्ति है ये सोच रहा होगा अरे अगर मैंने लंबा लंबा लगा दिया तो ये गिर जाएगी भरभरा के तब, इसलिए मैं नीचे नीचे बिछा देता हूँ, मेरी हाइट कम रहेगी। ठीक है, मतलब हाइट ब्लॉक्स की कम रहेगी। तो ये क्या है, अलग अलग सोचने के तरीके हैं कि आप किस टाइप से क्रिएटिव तरीके से सोच पाते हो। स्पेस बचाने के लिए कोई सोच रहा है, कोई जो है किसी और तरीके से सोच रहा है हाइट गेन करने के लिए, राइट। तो ये चारों चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। नाउ नेक्स्ट कम्स योर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या है, थोड़ा सा सोच के बताइए। डिसीजन मतलब निर्णय लेना। ठीक है, तो आप डिसीजन किस टाइप से ले पाते हो, अब ये मेरे को बताओ। अगर आपके अंदर खुद क्रिटिकल थिंकिंग ना हो तो क्या डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। किसी ने कहा कि बीए कर लो, किसी ने कहा बीकॉम कर लो, हाँ हाँ बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, बह गए, बहकावे में बह गए। तो डिसीजन मेकिंग बहुत जब पुअर होती है तो इंसान सफर करता है लाइफ में, क्योंकि उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज तो किसी और के हाथों में है। तो आपके हाथों में होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग, कि आपको लाइफ में क्या करना है। हाँ, हर बार आप सही नहीं होंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि क्रिटिकल थिंकिंग की इसमें जो है बहुत बड़ी रोल होगी। आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को तो जो है स्मोकिंग करनी है कहीं जाके, ये मेरा डिसीजन, मेरा ये है कि मेरे को अपनी लाइफ बर्बाद करनी है, मेरे को स्मोकिंग करनी है, मेरे को ड्रग्स लेने हैं। बट आप खुद सोच के देखो, क्या ये क्रिटिकली सही है, अपने लिए अपनी सोसाइटी के लिए सही है। तब आप पाओगे कि नहीं। इसीलिए क्रिटिकल, जितने भी यहाँ पे लाइफ स्किल्स है ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आप सेल्फ अवेयर हो ही नहीं, आप ड्रग्स के चक्कर में पड़े हुए हो। सारे के सारे लाइफ स्किल्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, किसी को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत ही बड़ा कौशल है आपके लाइफ में, जहां पे आप अच्छी तरीके से, भाई मान लो कहीं पे दंगे हुए, आप अचानक सपोर्ट नहीं करने लगते किसी का या फिर अगेंस्ट में नहीं खड़े होते। आप जो है पहले सोचते हो, आप पहले डिसाइड करते हो कि भाई किस पक्ष की गलती है,
ठीक है, अचानक कभी निर्णय नहीं लिया जाता। तो आप डिसीजन अच्छे से जो है डिसाइड करते हो। किसी बच्चे ने चोरी करके कहीं से जो है रोटी खा ली, बाद में आपको पता चला कि चोरी इसलिए करी है क्योंकि उसके घर में खाना नहीं था, सामने जिससे मांगा था उसने उसने रोटी नहीं दी थी, इसलिए उसको चोरी करना पड़ा। तो वहां पे आपका जो डिसीजन लेने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा मॉडरेट होगा। बच्चे को हो सकता है आप पनिश करो, बट जो पनिशमेंट होगी वो बहुत ही ज्यादा मॉडरेट होगी, ठीक है। बट अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है, वहां जो डिसीजन मेकिंग होगी आपकी वो थोड़ा सा हार्श हो सकता है कि भाई क्यों किया तुमने मर्डर, है ना। तो डिसीजन मेकिंग वाला जो पार्ट है, ये तो वैसे आप किसी और के लिए डिसीजन ले रहे थे यहाँ पे, ठीक है, कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। बट मैं आपकी अपनी लाइफ के बारे में बात करता हूँ कि आप अपने लाइफ में किस टाइप से डिसीजन लेते हो, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा कौशल है, लाइफ स्किल है। नेक्स्ट कम्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप पार्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हो। मान लो एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया आपके फैमिली में, सभी लोग जो है स्ट्रेस में चले गए, बट आपके अंदर अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो आप हो सकता है कि लास्ट टाइम आप रिस्क लेने की सोचो और आप जो है कहीं से कुछ पैसे जुगाड़ करके वो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसको आप हील कर देते हो। तो आप सबसे बड़े हीरो हो गए कि नहीं हुए, बताओ, हो गई। तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल जो है वो बहुत ही जेन्युइन एक स्किल है और आपके अंदर ये होनी चाहिए। अगर ये सारी लाइफ स्किल्स अगर दोस्तों आपके अंदर हुई ना, तो मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, राइट। बट हो सकता है कि इनमें से कुछ हो कुछ ना हो आपके में, तो नहीं है तो डेवलप कीजिएगा, है तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे को कि इनमें से आपकी कौन कौन सी लाइफ स्किल्स जो है आपके अंदर हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखिए आज के टाइम पे अगर आप अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाएंगे ना, तो कोई भी आपके मुंह पे कुछ भी कह के चला जाएगा या आपकी बात ही नहीं सुनेगा। कई बार आपने देखा होगा कि आपने बात कुछ कही, सामने वाले ने गलत समझ लिया। कई बार मेरे साथ हो चुका है ये, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बताना कुछ चाह रहे थे, उन्होंने गलत मतलब निकाल दिया उस पर्टिकुलर वर्ड का, तो कुछ और तरीके से उन्होंने समझ लिया। तो आज के टाइम पे अपनी बात को बहुत ही कंसाइज में वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से इन शॉर्ट वे में पहुंचाना बहुत बड़ी कला है। तो इसको सीखिए आज के टाइम पे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेवलप कीजिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है तो कोशिश कीजिए कि इसको डेवलप किया जाए, बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके साथ ऐसी समस्या है कि आप अपनी बात को रख नहीं पाते दूसरों के सामने, रखा आपने कुछ, समझ कुछ और गए, या आप अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाए, बता नहीं पाए, समझा नहीं पाए सामने वाले को, आपकी प्रेजेंटेशन थी कहीं किसी स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, और आप अच्छे से रख नहीं पाए, आपको लॉस हो गया, तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन डेवलप भी करना पड़ेगा हमें। ये काफी अच्छी जो है काफी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपका दूसरों के साथ कैसा व्यवहार है, आप घुल मिल के रह पाते हो कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता चले आप अकेले काम करने में विश्वास रखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले काम करने में विश्वास रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द पॉइंट इज कि आप दूसरों के प्रति फिर नफरत ना डेवलप कर लो, है ना। घुल मिल के रहोगे तभी तो, क्योंकि अगर घुल मिल के नहीं रहोगे तो ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल बीइंग, फिर आएगा स्ट्रेस, स्ट्रेस आएगा तो आप ये वाला जो लाइफ स्किल है यहाँ पे आप फेल हो रहे हो, फिर डेवलप नहीं कर पा रहे, आप स्ट्रेस से कोप अप नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरों से आप किस टाइप का व्यवहार है आपका, किस टाइप से आप बातचीत करते हो उनसे, आपका किस टाइप का संबंध है उनसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए, मधुर संबंध बना के रखना चाहिए सभी से, ठीक है। तो दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल, यू शुड try to improve it if you are really feeling it in this manner. Otherwise next is your coming with sorry, यहाँ पे जो है कोपिंग विद स्ट्रेस कर लीजिए इसको। कोपिंग विद स्ट्रेस, कि स्ट्रेस को कैसे आप कोप कर सकते हो। कोप मतलब लड़ना कैसे है स्ट्रेस के साथ, ठीक है। कैसे जो है आप लड़ोगे स्ट्रेस के साथ, कैसे लड़ना है आपको। तो जैसे आप समझिए यहाँ पे मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, जब बात आई थी प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक पार्टिकुलर, तो सभी लोग जो है स्ट्रेस में चले गए थे आपकी फैमिली में, बट आपने अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल में रखा और आपको पता था कि अगर मेरे में स्ट्रेस गई, मेरे बॉडी में अगर स्ट्रेस आया, मेरे माइंड में स्ट्रेस आया, तो डेफिनेटली मैं भी इन बाकी लोगों की तरह जो है हताश निराश हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा और मेरी फैमिली जो है बर्बाद हो जाएगी। तो आपने जो है स्ट्रेस को कंट्रोल किया। तो यही स्ट्रेस कंट्रोल करने की, कॉप करने की स्ट्रेस को, देखो स्ट्रेस होना बुरी बात नहीं है, स्ट्रेस सबको होता है, बट स्ट्रेस को कोप करना आना चाहिए ना। तो स्ट्रेस को कोप करना अगर आपको आ गया तो आपने एक बहुत ही बड़ी चीज अचीव कर ली अपनी लाइफ में, एक लाइफ स्किल जो है अचीव कर लिया आपने। और फिर जो है लाइफ तो फिर इजी हो जाती है, मस्त मौला, आप आराम से किसी काम को अच्छे तरीके से करके दिखाओगे। जितना कम स्ट्रेस लोगे उतना प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। स्ट्रेस में लोग हकलाने लगते हैं, रिलेशनशिप बिगड़ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल जीरो हो जाती है, क्रिएटिव बन ही नहीं सकते।
कहा ना कि सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एम्पैथी खो बैठोगे, खुद ही स्ट्रेस में हो तो दूसरों के लिए क्या एम्पैथी डेवलप करोगे? कुछ नहीं कर सकते। खुद ही सेल्फ अवेयरनेस खत्म हो जाएगी सारी, परेशान फील करोगे, है ना, अजीब सा लगेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज कॉपिंग विद योर इमोशंस। मान लो आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया, भाई अगले ने धोखा दे दिया, अब क्या उस पर गुस्सा करोगे? कर लो। गुस्सा करने पे किसका लॉस होगा? वो तो चला गया आपको धोखा देके, आपके पैसे मार के चला गया, या फिर आपको बहुत ही तगड़ा झटका देके चला गया आपके लाइफ में। ठीक है, क्या कर लोगे? गुस्सा करोगे किस पे? सामने वाले पे। गुस्सा करोगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो रिलेशनशिप्स बिगड़ेंगे बाकी लोगों के साथ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन आपका खराब होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जीरो हो जाएगी, डिसीजन नहीं ले पाओगे अच्छे से, गलत काम कर बैठोगे। हो सकता है कि गुस्से में उसको मारने चले जाओ आप, डंडे से मार दो, पीट दो, फिर आपकी लाइफ में और बर्बादी आ जाएगी। तो इमोशंस को कोप अप करना, गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है। कोई धोखा देके चला गया, रो रहे हो, निराश हो, अंदर से परेशान हो, तो भाई कब तक? सामने वाले से क्या उम्मीद रखना बताओ? सामने वाले से उम्मीद उतना ही रखो जो नाकाम है। बाकी आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आप हर एक टाइप की इमोशन से, चाहे वो आपकी कोई भी टाइप की सैडनेस हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का जो है दुख हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, या फिर कह लो जेलसी हो, सबको कंट्रोल करना आना चाहिए आपको। तभी जो है आप अच्छे से जो है अपनी लाइफ को जी पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको अब ये जो है रब कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये याद करवाऊंगा इन शॉर्ट वे। आपको अभी तक ये सारी चीजें समझ आई तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जो है प्लीज बताइए मेरे को कि कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम अगर आई है तो प्लीज बताइए। अदरवाइज वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, अब हाउ टू लर्न, इन सभी लाइफ स्किल को लर्न कैसे करेंगे? और मान लो आपको सीटेट का एग्जाम हो गया, या फिर किसी स्टेट टेट का एग्जाम हो गया, या फिर केवीएस वगैरह, या फिर DSSB वगैरह, कहीं पे भी अगर आए लाइफ स्किल से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए ना। तो कैसे करोगे? तो मैं आपको चलो याद करवाता हूँ बहुत अच्छी से। देखो, सबसे पहले आप हो, सबसे पहले क्या है, देखो बहुत ही एक फेमस जो है कोटेशन है कि इस दुनिया में ना सबसे पहले ना अपना देखा जाता है। देर इज नो परमानेंट फ्रेंडशिप, देर इज नो परमानेंट एनी मतलब एनमिटी कह लो, बट परमानेंट इंटरेस्ट। कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जहां फायदा दिखे वहां इंसान लुढ़कता है। ये हमेशा से रहा है। आप चाहे कितना ही बोल लो कि सर मैं ऐसा नहीं हूं या सर मैं ऐसी नहीं हूं, बट है। आप इस चीज को मानिए, कहीं ना कहीं आप अपना फायदा देखते हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा बहुत ही अच्छे से, फिलोसफी ऑफ ग्रीड एंड नीड। तो डेफिनेटली उस वीडियो को जरूर देखिएगा यूट्यूब चैनल पे मेरे। ठीक है, लिटरेरी माइंड वाले पे। एनीवेज, सबसे पहले आप। ठीक है, अब आप देखो, आप हो सबसे पहले। तो आपके लिए क्या यूज किया जाता है? वर्ड सेल्फ। सेल्फ कैसा होना चाहिए? आपका अवेयर होना चाहिए। आप खुद जो है अवेयर होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपका आ गया सेल्फ अवेयरनेस। अब आप बताओ कि अगर आप खुद अवेयर हो तो सामने वाला दुख में, देखो आप थे, मान लो सामने वाला रो रहा है बेचारा, आंख से आंसू आ रहे हैं इसके, ठीक है, ये रो रहा है, तो क्या करोगे? एम्पैथी होगी ना, एम्पैथी डेवलप करोगे। एम्पैथी डेवलप करोगे कि नहीं करोगे? है ना, करुणा डेवलप करोगे उसके लिए। तो आप अगर खुद अवेयर हो तो दूसरों के लिए एम्पैथी डेवलप होगी। अब मान लो इसकी हेल्प करनी है, तो अब ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है? जेन्युइन है, नहीं है, यस तो हेल्प करनी है, नो तो नहीं करनी हेल्प। गंदा आदमी है, झूठ बोल रहा है, रो रहा है, रो के दिखा रहा है जस्ट ताकि पैसे मिल जाए कुछ। तो ये यस और नो वाली चीज जो है ये कौन सी आपकी होगी? क्रिटिकल थिंकिंग हुई कि नहीं? क्रिटिकल थिंकिंग हुई कि नहीं हुई, बताओ मेरे को। तो अभी तक आपने 3 याद कर लिए। सबसे पहले आप खुद यानी कि सेल्फ अवेयर हो गए आप। अब उसके लिए उसके बाद जो क्या है मतलब, देखो याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं जस्ट, और कुछ नहीं। उसके बाद जो है आपने एम्पैथी डेवलप करी दूसरों के लिए। अब सामने वाला झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, ठीक है, जो भी है, तो उसके लिए आप क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करोगे कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। लाइफ में हर जगह आपको सही गलत की पहचान करनी आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए। अब मान लो क्रिटिकल थिंकिंग से आपको पता चला कि ये बंदा सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग से आपको पता चल गया कि सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अब क्रिएटिव तरीके ढूंढोगे इसकी हेल्प करने के लिए। क्रिएटिव क्रिएटिव थिंकिंग से अब आपके पास हो सकता है कि पैसे ना हो या पैसे हो, तो आप किस टाइप से क्रिएटिव तरीके से, किस क्रिएटिव तरीके से इसकी हेल्प कर सकते हो, सोचिए जरा। तो आप क्या करोगे? तरीके ढूंढोगे। ठीक है, आपने मान लो तरीके ढूंढ लिए कि मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। इसके लिए एक काम करते हैं, एक रेहड़ी की व्यवस्था कर देते हैं, रोड पे अगर लगाएगा तो इसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगले दिन से। आपने ये क्रिएटिव तरीका ढूंढ के निकाला। ठीक है, क्रिएटिव तरीका ढूंढ के निकाला, बट आपका डिसीजन अब जो है सही है ये करना,
है ना, रूल के खिलाफ तो नहीं है किसी गवर्नमेंट लॉ के कि वहां पे रेडी पटरी नहीं लगानी, आप खोल के दे दे रहे हो उसको। तो डिसीजन मेकिंग आपका कैसा है? देखो मैं ये तरीका बता रहा हूँ, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू से, ताकि आपको ये याद हो जाए। ये लिख के नहीं आना किसी एग्जाम में, ठीक है? मैं नोट लिख देता हूँ। डोंट राइट इन एन एग्जाम, डोंट राइट इन एनी एग्जाम, सॉरी, इन एनी एग्जाम। बस आपको ये याद करवाने के लिए कि आपको ये याद हो जाए लाइन वाइज, इसीलिए पहले खुद आप थे सेल्फ अवेयर रहोगे, तभी दूसरों के लिए एम्पैथी डेवलप कर पाओगे। अब वो बंदा सही है कि गलत है, तो उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग काम आएगी। मान लो सही है या फिर गलत है, तो उसके बाद जो है उसकी अगर आप हेल्प करना चाहते हो या फिर हेल्प नहीं करना चाहते, जो भी है, तो आप जो है क्रिएटिव तरीका ढूंढोगे अगर हेल्प करनी है तो, कि भाई किस टाइप से हेल्प कर सकता हूँ। उसके बाद अपनी डिसीजन लोगे कि भाई सोच तो लिया, अब डिसीजन लेना है ना, सोच तो लिया, ये सोचा है आपने, बट सारी चीजें देखोगे, कॉन्स प्रॉस देखोगे कि भाई क्या क्या और मैं कर सकता हूँ, सही है कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा मैं, ठीक है? मान लो डिसीजन आपने ले लिया, अब रास्ते में कोई अड़चन आ रही है, मान लो पार्टिकुलर एरिया में रेडी पटरी उसको अगर लगवाने देनी है आपको, तो कुछ सामान चाहिए और वो घट रहा है मान लो, तो आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। एक प्रॉब्लम आई आपके पास, तो उस प्रॉब्लम को मान लो आप सॉल्व करना चाहते हो, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके होनी चाहिए, ठीक है? आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली उस बंदे के लिए, ठीक है? अब मान लो प्रॉब्लम सॉल्व किस टाइप से करी होगी आपने? लोगों से बातचीत करके। अगर आप बातचीत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? तो आपने बातचीत करके, यानी कि कम्युनिकेशन से लोगों को जो है इम्प्रूव किया, वो किया है आपने, हेल्प करने के लिए कहा है कि भाई मैं भी हेल्प कर रहा हूँ, आओ आप भी हेल्प करो इस बंदे की, जो पार्टिकुलर बंदा ये रो रहा था। तो कम्युनिकेशन आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है? और ये जो कम्युनिकेशन है, आसपास के लोगों से मिल के जुल के ही तो आपने किया था, यानी कि इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अंदर थी, इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अंदर थी, तभी जो है आपने लोगों से बातचीत करी अच्छे तरीके से, ठीक है? हो सकता है कि इसी काम को करते करते थोड़ा सा आपके माइंड में स्ट्रेस भी डेवलप हुआ होगा, है ना? स्ट्रेस परेशानी डेवलप हुई होगी, तो उसको आपने कोप अप कर लिया कि भाई ठीक है कर लेंगे, ठीक है? और बंदे की कंडीशन देख के हो सकता है कि आपको गुस्सा आया हो पहली बार, पहली नजर में, कि पैसे मांग रहा है, या फिर हो सकता है कि दया आई हो कि भाई आंसू आ गए इसकी कंडीशन देख के, तो आपने उस इमोशन को कंट्रोल करके इस बंदे की हेल्प करी आपने। तो ये इस तरीके से देखो सारे आपको याद हो गए होंगे आई थिंक। सबसे पहले कि खुद अवेयर हुए, उसके बाद एम्पैथी डेवलप करी, अब सही है कि गलत है तो क्रिटिकल थिंकिंग, सही अगर है या गलत है जो भी है, अगर उसकी हेल्प करनी है आपको तो क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है? अब क्रिएटिव तरीके से सोच तो लिया कि क्या करना है, बट डिसीजन लेना है कि अब हेल्प करनी है कि नहीं करनी। अगर करनी है तो कहाँ, कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है इसकी हेल्प करने के लिए, तो डिसीजन लिया आपने। बीच में कुछ प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रॉब्लम लेकिन सॉल्व कैसे करोगे? बिना बातचीत किए सॉल्व हो सकती है? तो इसीलिए कम्युनिकेशन आया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बट कम्युनिकेशन किससे करोगे? दूसरों से करोगे, तो इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है? इस बीच में आपका हो सकता है कि स्ट्रेस डेवलप हो गया हो, उसको हटाइए। इमोशंस कुछ बीच में अड़चन पैदा कर रहे हैं, तो उससे हटाइए, तो हो गए आपके 10 के 10 आपको याद हो गए, ठीक है? तो दिस वॉज द शॉर्ट वे जिससे आप याद कर सकते हो इस टाइप से एक स्टोरी बना के। तो एक तरीका था, जस्ट मेमोरी टेक्निक के थ्रू से जो है चीज़ों को इजी तरीके से याद किया जा सकता है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू अबाउट दिस, ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पे जो है लास्ट स्लाइड आ रही है आपके सामने, एंड नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश्ड, हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, ठीक है? तो मैं थोड़ा सा बता दूं, फाइनली मैंने पढ़ ही लो आप लोग, वैसे देख ही लो यहाँ पे। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ पे, अगर आप एंट्रेंस प्रिपेयर करना चाहते हो, एंट्रेंस के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड के लिए, सीटेट के लिए, यूजी कोर्सेज के लिए, या सीयू सेट, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है सभी यूनिवर्सिटीज का, उसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो स्पेशल पेड बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स स्पेशली पढ़ाया जाता है एक स्पेशल बैच में। और ये जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स है, ये आपके हर एक चीज में, चाहे केवीएस के एग्जाम में बैठो, DSSS में बैठो आप, चाहे आप जो है किसी स्टेट के एग्जाम में बैठो, हर जगह जो है आपकी ये हेल्प करेगा। तो डेफिनेटली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, आप ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने जो है बीएड करी है इंग्लिश से, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, ठीक है? और रैंक मेरी 41 थी जब मैंने बीएड एंट्रेंस निकाला था, ठीक है? तो दिस वॉज ऑल अबाउट मी इन शॉर्ट वे। बाकी आप जो है किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी हियर 8383018454। और डेफिनेटली अगर आप ये लेक्चर चाहते हो तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, पीडीएफ अगर चाहते हो आप, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ मिल जाए, मतलब मैं डाउनलोड कर पाऊँ इसी साइट से जहाँ से मैंने बनाई है, ठीक है? एनीवेज फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है वो आपको अच्छे तरीके से पता है। मैं इस पॉइंट पे जो है यहाँ पे एंड करूंगा। आप प्लीज इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उनको
उनको भी लाइफ को जीने का जो तरीका है वो पता चले, क्योंकि लाइफ को जीना कैसे है ये कोई नहीं बताता। सभी चीज ये देखो, एक बहुत ही अच्छा सा कोटेशन बताता हूँ मैं आपको। स्कूल विल ऑलवेज टीच यू व्हाट दे वांट टू मेक यू लर्न, दे विल नेवर टीच यू व्हाट यू वांट टू लर्न। मतलब वो हमेशा वो चीज सिखाएंगे जो उनको सिखाना है, वो कभी ये नहीं सिखाएंगे कि आप क्या सीखना चाहते हो। आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में है, दबाए जा रहे हैं आपके इंटरेस्ट को कि भाई नहीं करनी। पेरेंट्स भी वैसे ही है। तो स्कूल कॉलेज अच्छे हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे आपकी बहुत सारी लाइफ स्किल्स डेवलप होती है, बट वहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग वगैरह ये वाला पॉइंट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करेगा वहाँ पे। कोशिश कीजिए कि आप खुद अवेयर रहो, अपने दोस्तों को अवेयर करो, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं जो है वीडियो को एंड करूंगा। थैंक यू दोस्तों अभी तक बने रहने के लिए। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आप अपना फीडबैक प्लीज छोड़ के जाइएगा कमेंट सेक्शन में, और जो भी पीडीएफ्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। पिंड कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। हैव अ ग्रेट डे हेड, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे मुस्कान लाइए, अपनी, अपने घर वालों के, पेरेंट्स की, ठीक है, सभी के चेहरे पे मुस्कान लाइए। मैं संतोष विदा लेता हूँ आप सभी के समक्ष से अब, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।